दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इंडिया के किसी भी दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कई मायने में अलग है। दिल्ली यूनिवर्सिटी इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, सबसे पहले तो ये इंडिया के नेशनल कैपिटल दिल्ली में लोकेटेड है, तो इसलिए डिमांड में रहता है। दूसरा, डीयू के बीएड में बहुत ही लिमिटेड सीट है, बहुत कम सीट है, मात्र 250 सीट ही ऐसा होगा जिसपे सभी कैंडिडेट्स कंपीट कर सकते हैं। और दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कोई भी एक्स्ट्रा कॉलेज नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी से कोई मान्यता प्राप्त कॉलेज है जहां से प्राइवेट में या पैसा देके या 3-5 किसी भी तरीके से आप बीएड कर लो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में ये सब व्यवस्था नहीं है। अच्छा खासा इसमें आपको कंपटीशन देखने के लिए मिलता है, इसलिए दिल्ली यूनिवर्सिटी कई मायनों में इंपॉर्टेंट हो जाता है बीएड करने के दृष्टिकोण से। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किन मायनों में किसी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अलग है, उन बातों को भी हम समझेंगे। सबसे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहां पे लिखा हुआ है केस 1, यानी कि ये जो मैं बता रहा हूं ये तो आप फुलफिल करोगे ही, साथ में एक एडिशनल रिक्वायरमेंट भी है। जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है वहां पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो बेसिक क्राइटेरिया क्या है, कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है, बैचलर्स डिग्री ले रखी है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो आप एलिजिबल हो। और अगर ऐसा है कि ग्रेजुएशन में आपका 50% मार्क्स नहीं आया, आप किसी कैटेगरी में आते हो, इन दैट केस अगर आपका 45% मार्क्स भी है तो चलेगा, अदरवाइज ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स है तो आप डीयू बीएड के लिए एलिजिबल हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ कि मान लो कोई ऐसा बच्चा है जिसका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स ना हो, तो अगर आपका ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स नहीं है और समय रहते वक्त के साथ मान लो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, तो ऐसे कैंडिडेट्स अपने पोस्ट ग्रेजुएशन वाले डिग्री के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे तो सभी लोग ग्रेजुएशन के बेसिस पर ही फिल करते हैं, लेकिन कोई ऐसा है जिसका भाई ग्रेजुएशन में नहीं 50% आ पाया और वो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, तो आप अपने पीजी की डिग्री के बेसिस पर भी फॉर्म फिल कर सकते हो। तो ये हो गया केस 1। तो मैं मान के चल रहा हूं कि या तो आप फॉर्म ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो या तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो। इन स्टैंडर्ड मैं बोलूंगा कि ग्रेजुएशन में आपका अगर 50% मार्क्स है तो आप डीयू का फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। ये हो गया केस 1। दूसरा जो आपको केस ध्यान रखना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड ऐसा नहीं है कि आप कहीं से अभी आए और कोई सा भी सब्जेक्ट जिसको मन किया जो मन किया वो चूज कर लिया, ऐसा नहीं है। डीयू के बीएड में ये जो टोटल नंबर ऑफ टीचिंग सब्जेक्ट्स आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये जो टीचिंग सब्जेक्ट वाला पूरा बॉक्स आपके आगे दिख रहा है, ये वाला पूरा बॉक्स, डीयू में केवल आप इन्हीं सब्जेक्ट्स में से बीएड कर सकते हो, किसी भी और सब्जेक्ट में आप बीएड नहीं कर सकते हो। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केस 2 यही है कि आप केवल इन्हीं किसी एक सब्जेक्ट में से बीएड कर सकते हो। तो अब इनमें से, इन सभी सब्जेक्ट में से तुम कौन सा सब्जेक्ट चूज करोगे बीएड करने के लिए, ये तुम नहीं डिसाइड करोगे, ये यूनिवर्सिटी बताएगी कि कौन से सब्जेक्ट में आप बीएड कर सकते हो, किसमें आप एलिजिबल हो। तो आपको अपना रिजल्ट उठाकर चेक करना पड़ेगा कि मैं कौन से सब्जेक्ट में एलिजिबल हूं। तो ये जो रेड वाला पूरा बॉक्स है ना, पहले तो केवल इसी सब्जेक्ट में आप बीएड कर सकते हो। दूसरा, आप अपना रिजल्ट उठाओगे और अपना रिजल्ट उठा के क्या चेक करोगे कि लेट से कोई सा भी सब्जेक्ट आप चूज कर सकते हो। लेट से मान लो बायो चूज किया, तो जरूरी है कि थ्रू आउट अपने ग्रेजुएशन में या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के बेसिस पर फिल कर रहे हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आप अपने ग्रेजुएशन में मिनिमम, न्यूनतम, ध्यान दीजिएगा मैं बोल रहा हूं मिनिमम, न्यूनतम पूरे ग्रेजुएशन में, ठीक है, पूरा उस डिग्री को कंप्लीट करने के प्रोसीजर में न्यूनतम 200 मार्क्स का आपने उसको पढ़ रखा हो। कोई बच्चा इसको ऐसे नहीं कंफ्यूज करेगा, अच्छा किसी एक सेमेस्टर में पढ़ना है क्या, या किसी एक ईयर में पढ़ना है। थ्रू आउट जो आपका क्वालिफाइंग डिग्री है, उस पर्टिकुलर डिग्री में मिनिमम उस सब्जेक्ट को आपको 200 मार्क्स का पढ़ना है, न्यूनतम 200 नंबर का पढ़ना है। 500 का पढ़े हो तो और अच्छी बात है, 700 का पढ़े हो तो और अच्छी बात है, लेकिन न्यूनतम 200 मार्क्स का आपको पढ़ना है, मिनिमम 200 मार्क्स का आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए और इसमें आपका मिनिमम 50% स्कोर्ड होना चाहिए। तो 200 का 50% कितना हो गया, मिनिमम आप उसमें 100 प्राप्त किए हो। अगर मान लो इन टोटल उस सब्जेक्ट को आपने उसको टोटल 500 मार्क्स का पढ़ रखा है, तो न्यूनतम मिनिमम 250 मार्क्स आप उसमें स्कोर करो। यानी कि इसमें से जो भी सब्जेक्ट आप चूज कर रहे हो, उस सब्जेक्ट को मिनिमम आपने अपने क्वालिफाइंग डिग्री में 200 मार्क्स का न्यूनतम पढ़ रखा है, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से बीएड करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो उसी तरह जैसे मान लो कोई बच्चा बीएससी किया है, यानी कि आपका साइंस के फील्ड में डिग्री है, कोई मैथमेटिक्स के फील्ड में डिग्री है, किसी का लैंग्वेज के फील्ड में डिग्री है, किसी का सोशल साइंस के फील्ड में डिग्री है, तो आप सब अपना एक एक सब्जेक्ट उठा के चेक कर सकते हो, ठीक है। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई सोशल साइंस का बच्चा है, मान लो उसने एडिशनली लैंग्वेज पढ़ रखा है, तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि कोई सा भी इसमें से एक सब्जेक्ट उठाओ,
और चेक करो उस सब्जेक्ट को मिनिमम 200 मार्क्स का पढ़ा है और उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपने 50% मार्क्स स्कोर कर रखा है, तो आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड का फॉर्म फिल कर सकते हो। वही बात यहां पर लिखी हुई है कि सीयूईटी का जो पेपर कोड होगा उसमें आप वही वाला सब्जेक्ट चूज करोगे जिससे आप अपने बीएड के फॉर्म में एलिजिबल हो। तो वहां पे टोटल सब्जेक्ट शो कर रखे हैं, तो पहला चीज तो ये डिसाइड होगा कि आप कौन से सब्जेक्ट से फॉर्म फिल करने वाले हो। दैट सिंपली मींस कि कौन से सब्जेक्ट से आप एलिजिबल हो, उसी हिसाब से आप सीयूईटी का पेपर कोड चूज करोगे। और हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिल करते समय कोई एक ही पेपर कोड आप चूज करोगे। ऐसा नहीं है कि तुम दो में एलिजिबल हो तो दो में तुम्हारा मेरिट बनाया जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। कोई एक ही आप चूज करोगे बेसिकली। और ये रहा कंप्लीट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट जिसमें से आपको अपना सब्जेक्ट चूज करना है जिसको मिनिमम 200 मार्क्स आपने पढ़ा हो और उसमें एटलीस्ट 50% मार्क्स स्कोर्ड हो। जैसा कि आपको पता होगा, दिल्ली बाइट्स ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है बीएड एंट्रेंस एग्जाम एस्पायरिंग टीचर्स के लिए। तो मेरे बहुत सारे वेबिनार मीट भी होते हैं। महज ये वीडियो पर्याप्त नहीं है आपके इस बात को समझने के लिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, प्रिपरेशन कैसे करें, क्या टीचिंग के फील्ड में वाकई में करियर अच्छा है कि नहीं है, उन बातों को कैसे समझा जाए और कैसे हम एक बेहतर टीचर बन के निकले और कैसे आपका एक बेहतर भविष्य बने टीचिंग के फील्ड में। इन सब बातों पर चर्चा के लिए दिल्ली बाइट्स के बहुत सारे सेमिनार होते हैं, वेबिनार होते हैं। उन सब का अपडेट आपको टीचर एजुकेशन रिसोर्स वाले टेलीग्राम ग्रुप में देखने के लिए मिलेगा। अगर आप बीएड करने के लिए सोच भी रहे हो तो टीचर एजुकेशन का रिसोर्स वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना बहुत ही जरूरी है। और नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया होगा। आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हो सभी न्यूज, अपडेट और क्वेरी के लिए। इसके बाद भी कोई डाउट रह जाए तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, या फिर यूजर आईडी डायरेक्टली आप इंस्टाग्राम पर सर्च करिए। तो टोटल नंबर ऑफ सीट जो डीयू के बीएड में है वो है 438 सीट्स। लेकिन शुरुआत में मैंने बोला कि केवल 250 सीट है, तो 438 क्यों? क्योंकि इस 438 में ना 125 सीट केवल और केवल होम साइंस के लिए है। होम साइंस में भी केवल और केवल गर्ल्स अप्लाई कर सकती हैं और यह भी जरूरी है कि उन्होंने बीएससी किया हो होम साइंस में। तो ऐसे कैंडिडेट हार्डली ही बहुत कम आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो इस 438 में ये 125 सीट तो पहले आप किनारे कर दीजिए, केवल फीमेल्स के लिए, वो भी वो फीमेल जिन्होंने बीएससी होम साइंस कर रखा है। तो इस तरह के कैंडिडेट होते हैं कम। तो नॉर्मली आपके पास केवल क्या बचता है कि 438 में से 125 चला जाएगा। फिर आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन CIE, यहां पर आपको कुछ सीट देखने के लिए मिलेगा। एक कोएड है, इसमें मेल फीमेल दोनों एडमिशन ले सकते हैं। महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, ये भी, इसमें भी केवल मेल फीमेल एडमिशन ले सकते हैं। और ये बच गया SPM श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, इसमें ये केवल और केवल गर्ल्स के लिए, केवल और केवल गर्ल्स के लिए है ये कॉलेज। तो टोटल आप देखोगे कि आपको देखने के लिए मिलेगा 125 सीट इसमें, 125 सीट इसमें और 63 सीट इसमें है। और SPM केवल और केवल गर्ल्स के लिए है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ही ऐसा है कि मेल फीमेल दोनों के लिए है। तो गिनती के केवल और केवल 4 ही कॉलेज ऐसे हैं जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंडर डायरेक्ट आते हैं, जो बीएड करवाते हैं। और ये अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से यहां पर सीट डिस्ट्रीब्यूशन है। और डिटेल में समझना चाहो तो आप देख सकते हो कि रिजर्वेशन के हिसाब से, कैटेगरी के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से किस सब्जेक्ट में कितना सीट है, किस कॉलेज में कितना सीट है। तो आप श्योरली इसको पॉज करके एक बार रीड कर सकते हो। क्वेश्चन उठता है कि इसके प्रिपरेशन के लिए जो भी पास्ट में एग्जाम हुआ है, यूट्यूब और गूगल पर सर्च करोगे तो तुमको रैंडमली ऐसे कोई भी बीएड का पेपर मिल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ओरिजिनल अगर आपको बीएड का पेपर चाहिए 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, इतने समय से मैं प्रिपेयर करा रहा हूं कि वो सारा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको दिल्ली बाइट्स के ऐप में देखने के लिए मिल जाएगा। ऐप में जो आप दिल्ली बाइट्स के ऐप इंस्टॉल करोगे प्ले स्टोर से, तो उसमें बीएड एंट्रेंस वाला जो सेक्शन है उसमें आप जब जाओगे, जब नोट्स आप परचेज करने जाओगे तो वहीं पर आपको फ्री वाला भी सारा प्रीवियस ईयर पेपर देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो लोग नोट्स मॉक वॉक नहीं ले सकते दिल्ली बाइट्स के, तो आप प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह दिल्ली बाइट्स के ऐप में जाके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हो, पेपर को ढंग से समझ सकते हो। प्रीवियस ईयर पेपर देखकर आपको प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी वगैरह बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो टोटल जो डीयू का कॉलेज है वो टोटल 4 ही नंबर है, जिसमें से एक तो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है, एक महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, ये लेडी इरविन और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो पिंक कलर से लिखा हुआ है, ये केवल और केवल गर्ल्स के लिए है। और देखो इस रीजन से भी दिल्ली यूनिवर्सिटी बहुत डिमांड में रहता है। इनका डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन का फीस कितना है? 5,170 रुपए, जो पिछले साल बढ़ा है, लगभग 6,000 रुपए हो गया है। एसपीएम में 17,000 रुपए है। ये फीस पूरे साल का है, पूरे 1 साल का बीएड करने का फीस मात्र 6,500 रुपए है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में महर्षि वाल्मीकि कॉलेज में 9,000 रुपीज है। पूरे साल का फीस सिर्फ 6 से 7,000 रुपए है, इसलिए भी बहुत डिमांड में रहता है। अब ये समझिएगा 2023 से पहले ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीएड का पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना एग्जाम खुद करवाता था। अब क्या है कि अगर आपको डीयू बीएड में एडमिशन लेना है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएड करना है,
तो बेसिकली आपको एग्जाम देना होगा सीयूईटी का। तो जब तुम सीयूईटी का एग्जाम देने जाओगे ना, तो वहां पर तुमको बहुत सारा पेपर कोड दिखने के लिए मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारा कोर्स है, बहुत सारा सब्जेक्ट है जिसका एग्जाम सीयूईटी के थ्रू हो रहा है। तो आपको यह देखना पड़ेगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएड में एडमिशन के लिए कौन सा सीयूईटी का पेपर का कोड आपको देना है, कौन से सीयूईटी का पेपर का कोड का एग्जाम आप दोगे। तो 2023 के बाद से ना डीयू बीएड का एग्जाम सीयूईटी करवाने लगा है, और सीयूईटी के जो पेपर कोड वगैरह फॉलो होता है, जो उसका पेपर स्ट्रक्चर सिलेबस वगैरह है, वो आपको आपके स्क्रीन पर देखने के लिए मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में जब आप फॉर्म फिल करते हो, तो अगर मान लो आपका पेडागोजी है कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस, पेडागोजी का मतलब वो होता है जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के आप टीचर बनोगे। वो शुरुआत में जो टोटल लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स मैं शो कर रहा था, वही कोई एक सब्जेक्ट आपका पेडागोजी सब्जेक्ट है जिसमें आप एलिजिबल होगे। तो मान लो तुम कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू या होम साइंस के हो, तो तुम्हारे लिए ये सिलेबस, ये वाला पेपर कोड फॉलो होगा। अगर तुम इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी के हो, तो ये फॉलो होगा। उसी तरह लैंग्वेज में इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत के हो तो आप ये वाला पेपर दोगे, मैथमेटिक्स के हो तो ये वाला दोगे, बीएड साइंस के हो तो ये वाला दोगे। इन शॉर्ट सीयूईटी का जो पेपर कोड फॉलो होता है COQP 03, 04, 05, 06, 07। तो इसको आप पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लो और आप देखो कि आप किस सब्जेक्ट से एलिजिबल हो। जिस सब्जेक्ट से आप एलिजिबल हो उसका पेपर कोड सबसे टॉप में मैंने लिख दिया है, तो उस पर्टिकुलर पेपर कोड का प्रिपरेशन आपको करना है। जैसे सोशल साइंस का जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो उनका इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी में से कोई सब्जेक्ट है, वो लोग COQP 04 वाला पेपर कोड चूज करते हैं। कोई बच्चा इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत का है तो वो 05 वाला कोड चूज करेगा। मान लो तुम इंग्लिश मीडियम वाले हो, या तुमने लेट से इंग्लिश वाले फील्ड में कोई डिग्री ले रखा, BA इंग्लिश कर रखे हो, तो भी अगर तुम 05 वाला पेपर कोड चूज करोगे तो तुमको हिंदी और संस्कृत भी साथ में प्रिपेयर करना पड़ेगा। हिंदी वाले हो तो तुमको इंग्लिश और संस्कृत साथ में प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस तरह का बेसिकली फॉलो होता है। तो ये एग्जैक्ट पेपर कोड आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है कि जब आपको डीयू बीएड का एग्जाम देना रहेगा तो आपको अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर है, सब्जेक्ट क्लियर है। जब सीयूईटी का फॉर्म निकलेगा तो कौन सा पर्टिकुलर पेपर कोड आपको चूज करना है पेपर देने के लिए। और यहां पर एक चीज मैं ऐड कर दूं, अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर चेक कर रहे हो तो पास्ट में पेपर होता था 100 नंबर का, आई मीन टोटल 100 क्वेश्चन आता था। 100 में क्या होता था ना, इस 100 में होता क्या था, ये लोग 25 क्वेश्चन सभी पेपर्स में कॉमन रहता था। जहां पर ये पार्ट ए पूछते थे 25 क्वेश्चन का, तो इसको 2024 से हटा दिया गया है। अब पेपर में केवल और केवल 75 क्वेश्चंस ही आते हैं। ठीक है, इन सब का सिलेबस आपको समझना हो। लेट से तुम सोशल साइंस के हो, लेट से तुम साइंस के हो, लेट से तुम मैथ के हो, लैंग्वेज के हो, तो सबका सिलेबस भी अलग है। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सीयूईटी डीयू बीएड 2025 वाला प्लेलिस्ट खोलिए। अगर आपको 2025 में बीएड का एग्जाम देना है ना, तो दिल्ली बाइट्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। नहीं सब्सक्राइब करोगे तो घूम घूम के ढंग के कंटेंट के लिए आपको बार बार यहां पर आना पड़ेगा। दिल्ली बाइट्स पर कोई भी अर्जी फर्जी अपडेट आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने बताया, हर चीज बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में है। आपको चैनल को डिटेल में जाकर देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, सीयूईटी डीयू बीएड 2025 वाला प्लेलिस्ट देखिए। वन स्टॉप डेस्टिनेशन है इंटरनेट पर, कहीं और जाने की जरूरत नहीं। अगर ढंग से आप प्रिपेयर कर रहे हो, सबका सिलेबस मैंने लाइन बाय लाइन समझा रखा है कि सोशल साइंस वाले को क्या पढ़ना है, साइंस वाले को क्या पढ़ना है, लैंग्वेज वाले को क्या पढ़ना है, मैथमेटिक्स वाले को क्या पढ़ना है, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस वाले को क्या पढ़ना है, सभी को मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। तो इन शॉर्ट आप समझ लो, दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में एडमिशन लेने के लिए हर सब्जेक्ट का बच्चा उसी बीएड के कोर्स में, हर अलग सब्जेक्ट का बच्चा अलग अलग पेपर देता है। ठीक है, तो उसी दिल्ली यूनिवर्सिटी के बीएड में होगा क्या, सोशल साइंस वाला अलग देगा, साइंस वाला अलग देगा, लैंग्वेज वाला अलग देगा, मैथमेटिक्स वाला अलग देगा, कॉमर्स, पंजाबी, उर्दू, होम साइंस वाला अलग देगा। मैं तो तुमसे यहां तक कह रहा हूं कि तुम इस पेपर कोड पर मत परेशान हो। कल को पेपर कोड चेंज हो जाए तो क्या, मान लो 04 लिखा है, कल को ये 012 हो जाए, 9 हो जाए, कुछ भी हो सकता है पेपर कोड। लेकिन जो बीएड सोशल साइंस का सिलेबस है वो सेम रहेगा, साइंस का सिलेबस है वो सेम रहेगा। तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाके इन सिलेबस को अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हो, प्रिपरेशन को डिटेल में समझने के लिए। बाकी आप दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस बूस्टर रिसोर्सेज के लिए, जहां पर आपको प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, संपूर्ण नोट्स मिल जाएगा, जिसके प्रिपरेशन और मदद से अच्छा खासा आप एग्जाम में अपना परफॉर्मेंस एनहांस कर सकते हो। श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए आपको मॉक टेस्ट वगैरह मिल जाएगा। तो इन सब को लेने के लिए आपको करना क्या है कि दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करना है गूगल के प्ले स्टोर में जाकर, और वहां पर जब आप इन कंटेंट को परचेज करने जाओगे, दिल्ली बाइट्स का ऐप इंस्टॉल करना, तो बीएड एंट्रेंस वाला जो टाइल आइकन होगा उसको ओपन करना, वहां पर प्रीवियस 8 ईयर का पीडीएफ,
2024 के पेपर का पीडीएफ भी मिल जाएगा और 2024 के पेपर को आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी डेली बैट्स के ऐप में प्रैक्टिस कर सकते हो। क्योंकि देखो हर कैंडिडेट को प्रिपरेशन का आवश्यकता नहीं होता है। पेपर आप देख लीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर आप देख लीजिए, फ्री में लाइव अवेलेबल है, प्रैक्टिस कर लीजिए। अगर आपका वाकई में लेवल नहीं मैच हो रहा है, कट ऑफ नहीं क्रॉस कर पा रहे हो, तब तो आपको जेन्युइनली सोचने की जरूरत है। चाहे आप यहां प्रिपेयर करो, चाहे कहीं और प्रिपेयर करो, चाहे सेल्फ प्रिपेयर करो, तो कोई आपको अपने लिए एक अच्छी व्यवस्था बनानी पड़ेगी श्योर शॉट सिलेक्शन के लिए। बाकी अगर प्रिपरेशन वगैरह करना है तो ध्यान दीजिएगा, डेली बैट्स का प्रिपरेशन डेली बैट्स के ऐप में नहीं होता है। आपको डेली बैट्स के व्हाट्सएप हैंडलर को मैसेज करना पड़ेगा। क्लासेस हमारी 1-to-1 इंटरैक्टिव वे में होती हैं, तो वहां पर व्हाट्सएप हैंडलर प्रिपरेशन क्लासेस आपको डिटेल देंगी। बाकी ये सारा कंटेंट आप डेली बैट्स के ऐप में जाके ले सकते हो, डिपेंडिंग ऑन योर सब्जेक्ट। नोट्स आप ले सकते हो, मॉक टेस्ट आप ले सकते हो, प्रैक्टिस के लिए पार्ट ए वाला क्विज हम लोग अभी भी प्रोवाइड करते हैं, आपको नोट्स मिल जाएगा। वो सब सारा कुछ पढ़कर प्रिपरेशन एकदम आप अप टू डेट रख सकते हो। एंड यस, दिल से सीटेड मतलब एनीवेज बाकी के सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। डू ज्वाइन देम।